और इन तनाव का कोई कारण नहीं होता। यानी यहाँ तक कि आप कमरे में अकेले बैठ जाएं, फिर भी आप तनाव हो जाता है किस बात के लिए? तो उसने हमें ऐसा क्यों कहा, अमुक व्यक्ति से हमने ऐसा उपकार किया, लेकिन आज उसने हमारी इंसल्ट क्यों कर दी? हम उसकी कल्पना करके अपने आप को तनाव पा देते हैं। ये तनाव का जो बिंदु है, ये कहां से पैदा होता है? ये क्यों? क्या ऐसी कोई साधना है, क्या ऐसी कोई दीक्षा है कि तनाव उत्पन्न होना ही बंद हो जाए? मैं आपको बताऊं, बड़ी ईमानदारी से मैं आपसे बोलना चाहता हूं, हम स्वयं इस तनाव से मुक्त नहीं हो पाते कई बार, और सुबह से लेकर शाम तक 1000 किस्म के तनाव पैदा हो जाते हैं। इतना डर कई बार लगने लगता है कि पता नहीं हम आपकी सेवा कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और इतना उधारी तलवार पे चलना पड़ता है कि कुछ समझ नहीं आता कई बार। और ये एक जीवन का मकसद हो गया है, डेली रूटीन हो गया है, एक वे ऑफ लाइफ हो गया है, जिंदगी का एक तरीका बन गया है हमारा। क्या इससे मुक्त होना का कोई रास्ता है? क्या समस्याएं पैदा ही ना हो, ऐसा कोई रास्ता है? और ऐसा रास्ता है, और उस रास्ता को हम तब प्राप्त कर सकेंगे जब हमारा विवेक अंदर से जागरूक हो जाए। और उस विवेक को, उस अंदर के ज्ञान चक्षु को जागृत करने के लिए, भगवान शिव के त्रिनेत्र को जागृत करने के लिए भी कोई विधान अवश्य होगा। चाहे हम उसे शिव दीक्षा कह लें, चाहे हम उसे शिव प्रयोग कह लें, चाहे हम उसे और भी कोई नाम दे दें, लेकिन इस तनाव, इन उत्पन्न होने वाले तनावों से यदि हम मुक्त हो सके भैया, तभी हम अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे, तभी हम गुरुदेव को, उनकी ऊर्जा को अपने आप में आत्मसात कर सकेंगे, और तभी भगवत पूज्यपाद विश्वेश्वरानंद जी महाराज के रहस्यार्थ को, गूढ़ार्थ को, तत्वार्थ को, अपने को समझने की क्षमता प्राप्त कर सकेंगे, और तभी भगवत पूज्यपाद योगीराज स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज के दर्शन हम कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। और हमारे जीवन में, गृहस्थ में जो कई प्रकार के तनाव पैदा होते हैं, मनोमालिन्य पैदा हो जाता है। गृहस्थ जीवन क्या है, या भूल रहे हैं, चेहरे हमारे रंगहीन हो रहे हैं, आभाहीन हो रहे हैं, हमारी संतान दिशाहीन हो रही है, वो समझ नहीं आता। ये दिशाहीनता को रोकना पड़ेगा, और ऐसी दीक्षा भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी, वो मुहूर्त भी आज ही है, क्योंकि आज श्रवण नक्षत्र है, क्योंकि आज गजकेसरी योग है, क्योंकि आज सूर्य कुंभ राशि में है, क्योंकि मैं इसी बार घड़ी देख रहा था, इस समय चतुर्थ भाव में सूर्य है, और जब चतुर्थ भाव में सूर्य है तो जो हमारा ज्ञान भाव है वहां पर अभी इस समय चंद्रमा और बृहस्पति दोनों है। और आज शुक्र, वक्री शुक्र भी उसी बृहस्पति के साथ उसी पंचम भाव में इस समय विराजमान है, और वह उसी तरह हो सकती है। सांगो पांगो विवाह के गीत गालियां भी अच्छी लगती हैं, लेकिन भैया बरातियों को घर में लाके आप वासी करेंगे तो उसका उल्टा असर हो जाता है, क्योंकि वो सांगो पांग उसका प्राथमिक है। वहां पर शहनाई वादल खुशी में अच्छा लगता है, खुशी के गीत खुशी के मौके पर, लेकिन संसार में से खुशी के गीत का कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए हर एक चीज का एक सीक्वेंस होता है, एक संदर्भ होता है, और आज वो संदर्भ है कि आपके उस त्रिनेत्र को जागृत किया जाए। इस विशिष्ट दीक्षा के साथ उसका क्रम है, और इसीलिए कहा तो एक और कार्यक्रम का निर्देश गुरुदेव जी ने दिया, लेकिन क्योंकि एक बहुत विलक्षण स्थिति पैदा हो जाती है कि यहाँ आपका प्रतिनिधित्व करना है, और आपने कौन सी चीज प्राप्त की है, कब प्राप्त करेंगे, कब उसका सीक्वेंस है, उसके अनुसार गुरुदेव जी के चरण कमलों में बातों को रखना है, इधर गुरुदेव जी के निर्देशों का पालन करना है। यहाँ एक विकट स्थिति तैयार होती है, लेकिन कर्तव्य तो कर्तव्य है भैया, और उस कर्तव्य के वशीभूत होकर मैं भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी के चरणों में वह निवेदन आपकी ओर से रख रहा हूँ कि आपको ना कोई क्रिया करनी पड़े, ना कोई मंत्र जाप करना पड़े, और कुछ भी नहीं करना पड़े,
मात्र एक सिंपल दीक्षा के माध्यम से वह त्रिनेत्र आपके जागृत हो सके, आपके तनाव को समन करने का ऑटोमेटिक विधान आपके लिए किया जा सके, आपके अंदर विश्वास पैदा किया जा सके, शिवत्व जागरण किया जा सके, आपके अंदर भगवान त्रिनेत्र का वह विशेष जो एक क्षमता आपके अंदर पैदा की जा सके, उसके लिए एक ऐसी दीक्षा जिसका आज भी महत्व है। इसी समय इस सम्राटाभिषेक दीक्षा के अवसर पर ही उसे किया जा सकता है भैया। यदि सम्राटाभिषेक दीक्षा आपने प्राप्त कर ली, उसके बाद वो संभव नहीं हो पाएगा। और इसीलिए आपका जीवन पूर्ण विश्वास न हो सके, तनाव से आप रहित हो सके, आप व्यर्थ पर किसी पर दोषारोपण न कर सके, शंका न पाल सके, आपका त्रिनेत्र अंदर में जागृत हो, आपके हृदय चक्षु जागृत हो और पूर्ण अमृत कुंड आपके अंदर जागृत हो, जिस तरह रावण के नाभि कुंड में अमृत का स्थापन था। और इसीलिए आप सबकी ओर से भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी के चरण कमलों में निवेदन रख रहा हूं कि गुरुदेव वह दीक्षा भी आज प्रदान कर दी जाए अभी आप सबकी ओर से, ताकि हर तरह के तनाव से आप मुक्त हो सके, आपके नेत्र जागृत हो सके, त्रिनेत्र जागरण का यह विशेष वरदान भी आपको साथ में मिल सके। जोर से आप लोग जय घोष करेंगे। प्रभु जी गुरुदेव की, प्रभु जी गुरुदेव की, प्रभु जी गुरुदेव की। चलो पहली बार जहाँ विराजे सतचित आनंद, जहाँ विराजे सतचित आनंद, योगेश्वर सरकार गुरु जी हमें ले चलो पहली बार, प्रभु जी हमें ले चलो पहली बार, दादा जी हमें ले चलो पहली बार। जहाँ विराजे सतचित आनंद, जहाँ विराजे सतचित आनंद, जहाँ विराजे सतचित आनंद, जहाँ विराजे सतचित आनंद, योगेश्वर सरकार गुरु जी हमें ले चलो पहली बार, प्रभु जी हमें ले चलो पहली बार, दादा जी हमें ले चलो पहली बार, दादा जी हमें ले चलो पहली बार, दादा जी हमें ले चलो पहली बार। कुल सब तेरे अर्पण, कुल सब तेरे अर्पण, कुल सब तेरे अर्पण, कुल सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। तू पहली बार प्रभु जी हमें ले चलो पहली बार, जहाँ विराजे सतचित आनंद, जहाँ विराजे सतचित आनंद, योगेश्वर सरकार गुरु जी हमें ले चलो पहली बार, प्रभु जी हमें ले चलो पहली बार, दादा जी हमें ले चलो पहली बार। तेरी आस लगा बैठे हैं, तेरी आस लगा बैठे हैं, तेरी
तेरी आस लगा बैठे हैं, तेरी आस लगा बैठे हैं, लज्जाशील गवा बैठे हैं, लज्जाशील गवा बैठे हैं, आंखें खूब पका बैठे हैं, आंखें खूब पका बैठे हैं, अपना आप गवा बैठे हैं, अपना आप गवा बैठे हैं। नारायण में तेरी रागिनी, नारायण में तेरी रागिनी, नारायण में तेरी रागिनी, नारायण में तेरी रागिनी, तू मेरा राग मल्हार, गुरु जी हमें ले चलो बरेली पार, प्रभु जी हमें ले चलो बरेली पार। नारायण में तेरी रागिनी, नारायण में तेरी रागिनी, तू मेरा राग मल्हार, गुरु जी हमें ले चलो बरेली पार, प्रभु जी हमें ले चलो बरेली पार। नहीं है जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है। देखिए, जैसे जैसे सम्राट अभिषेक का समय निकट आ रहा है, वैसे वैसे आप सभी सोने लगे हैं और अभी त्रिनेत्र जागरण दीक्षा ली, दो आंखें आपकी खुली नहीं है अभी, तो तीसरी आंख क्या खुलेगी? आप सभी लोग दोनों आंखें खोल के और दोनों हाथ खोल के खड़े करके नींद को दूर भगा के कहिए, गुरु जी हमें ले चलो बरेली पार, प्रभु जी हमें ले चलो बरेली पार। जहाँ विराजे सच्चिदानंद, जहाँ विराजे सच्चिदानंद, जहाँ विराजे सच्चिदानंद, जहाँ विराजे सच्चिदानंद, योगेश्वर सरकार, गुरु जी हमें ले चलो बरेली, गुरु जी हमें ले चलो बरेली पार, गुरु जी हमें ले चलो बरेली पार। जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, कोई सूझती राह 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 नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, मर जाए पर आह नहीं है, मर जाए पर आह नहीं है। बहुत हुआ हार गए हम, बहुत हुआ हार गए हम, ना छोड़ो मझधार, गुरु जी हमें ले चलो बरेली पार, गुरु जी हमें ले चलो बरेली पार, गुरु जी हमें ले चलो बरेली पार। हमारे जैसे शिष्य गुरुदेव को वाकई में नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव तालियां बजा रहे हैं और हम नहीं बजा सकते। छोटे गुरुदेव बार बार हाथ उठा के कह रहे हैं कि तालियां बजाएं। किसी को भी जो गुरु से अटैचमेंट है, दोनों हाथ खड़े करके नींद को दूर भगाए, ताकि हम लोग दीक्षा प्राप्त कर सकें। सम्राट अभिषेक पीछे तक गुरुदेव देख रहे हैं, कईयों के हाथ नहीं खड़े हैं अभी। सभी लोग संगीत मंच के ऊपर के मंच के हैं, दोनों हाथ खड़े करके गुरुदेव आपको बता रहे हैं ताली कैसे बजानी है। सभी लोग दोनों हाथ खड़े करेंगे। अभी भी गुरुदेव को आवाज नहीं आई, तो इशारा कर रहे हैं आपको बार बार। बहुत हुआ हार गए हम, बहुत हुआ हार गए हम, ना छोड़ो
तुम्हारा तरस रहा है, दास तुम्हारा तरस रहा है। हे योगेश्वर हे निखिलेश्वर, हे योगेश्वर हे निखिलेश्वर, कर दो मेरा पार गुरु जी हमें ले चलो परली पार, गुरु जी हमें ले चलो परली पार। हे योगेश्वर हे निखिलेश्वर, हे योगेश्वर हे निखिलेश्वर, कर दो मेरा पार गुरु जी हमें ले चलो परली पार, गुरु जी हमें ले चलो परली पार, प्रभु जी हमें ले चलो परली पार। जहाँ विराजे सच्चिदानंद, जहाँ विराजे सच्चिदानंद, जहाँ विराजे सच्चिदानंद, जहाँ विराजे सच्चिदानंद, परमहंस अवतार गुरु जी हमें ले चलो परली पार, 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 प्रभु जी हमें ले चलो परली पार, गुरु जी हमें ले चलो परली पार। माता जी की, छोटे गुरुदेव की, आज के आनंद की, अपना परिवार की, हर हर महादेव। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।